नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अखिलेश का बयान मचा घमासान। उत्तर प्रदेश के इटावा प्रकरण के बीच अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का विवादास्पद बयान सुर्खियों में है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर की गई उनकी टिप्पणी ने पूरे प्रदेश के संत समाज को आहत कर दिया है। संतों ने न केवल उनके बयान की कड़ी निंदा की है, बल्कि अखिलेश यादव को सनातन विरोधी राजनीति पर गंभीर चेतावनी भी दे डाली है। तो वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास से लेकर मथुरा धर्म रक्षा संघ के राष्ट्राध्यक्ष सौरभ गौड़ तक ने अखिलेश यादव की राजनीति और बयानबाजी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि अखिलेश यादव सनातन धर्म और हिंदू समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो पूरे समाज के लिए घातक है। संत समाज ने भी जोर देकर कहा कि कथा व्यास कभी भी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते और अखिलेश को चाहिए कि वो सनातन धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव रखें। उनका यह भी कहना है कि सनातन की एकता और हिंदू राष्ट्र की भावना को ही वो अपना लक्ष्य बनाए, ना कि इसे तोड़ने की कोशिश करें। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी, चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ईडी की छापेमारी कराई जाए इन पार्टियों के ऊपर कि इन्होंने कितने अवैध रूप से कितनी टिकटों को बेच करके और धन को संग्रह किया है। अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। इनके पिताजी भी पूरी राजनीति सनातन के विरोध में करते रहे और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जहां तक उस कथावाचक का मामला है तो इनको सहानुभूति उस कथावाचक से या उसके साथ हुई दुर्व्यवहार से नहीं है, इनको केवल जो इंटरेस्ट है वो उसकी जाति से है। इन्होंने सोचा कि एक जाति के बहाने अपनी पीडीए वाली राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तभी ये आजकल इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो एक निंदनीय बयान दिया है, ये क्या जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में? आज धीरेन्द्र शास्त्री जी एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो भी जनता की सुविधा के लिए और जनता के लिए। और वहाँ जाकर देखें, हजारों लोग आज निःशुल्क वहाँ भोजन करते हैं, हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं जो बागेश्वर धाम में निःशुल्क पूरी होती है। और ये आज उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं। ये क्या जानते हैं? हमारे जो जितने भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक हमारे, चाहे वो कथावाचक हों या हमारे जो भी साधु संत हों, सभी लोग सनातन के हित में कार्य कर रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाला व्यक्ति आखिर क्यों इतना पूजनीय होता जा रहा है। जो भी व्यक्ति अगर सनातन की एकता की बात करे, राष्ट्र की एकता की बात करे, वो इनको चुभता है और ये किसी भी तरीके से उसके खिलाफ बोलेंगे। आज इनमें अगर हिम्मत है तो इस्लाम धर्म के खिलाफ, उनके इस्लाम के मोल्ला मौलवियों के खिलाफ बोलकर दिखाएं। जिस प्रकार पहले भी
ये पीठाधीश्वरों को माफिया बता चुके हैं। आज उसी प्रकार का बयान इन्होंने हमारे बागेश्वर बाबा के खिलाफ दिया है, जिसका धर्म रक्षा संघ और हम सब लोग मिलकर घोर विरोध करते हैं। कभी कोई व्यास क्या जबरदस्ती कहने गया कि आप मेरी कथा कराइए और मुझे इतना पैसा दीजिए। भाई आजकल तो बिन मांगे कोई देता ही नहीं। और तुलसीदास जी ने कहा तो तुलसी बे नर मर चुके जो कछु मांगन जाएं, और उनते पहले बे मरे जिनके मुख से निकले नाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए एक सरपंच की कितनी वेतन होती है, एक प्रधान की कितनी वेतन होती है, एक चेयरमैन की कितनी सैलरी होती। और हम तो ये कहते हैं सांसद विधायक की ये इतनी गाड़ियाँ चल रही, ये कहाँ से क्या आता है, और ये लोग क्यों अपने इसी लाइन में सब आना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा विषय है कि बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं चलता। हाँ, कुछ ऐसे भी व्यास हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा जैसे लोग कराते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो भाई उन्हें यजमान करा रहे हैं और वो स्वेच्छा से दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और फिर उनके बड़े बड़े काम भी हैं कि भंडारा चल रहा है, गाय की सेवा हो रही है, विद्यालय चल रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं कि आप तो ये बोलिए कि भगवान कृष्ण ने गाय चराई, वो गोविंद की कथा कह रहे, तो आप कथावाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में बाबा महादेव हिंदू धर्मगुरु हैं और जितेंद्र दास जी महाराज हमारे साथ में हैं, महंत हैं। मोहिनी शरण वृंदावन महाराज जी हमारे साथ में हैं। महंत चंद्रभूषण महाराज हमारे साथ में हैं, महंत हैं। रामदास जी महाराज भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, महंत हैं। और बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी हमारे साथ में चर्चा में हिस्सा बनेंगे। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता अयोध्या से और सुशील चौधरी मथुरा से, साथ ही वाराणसी से विक्की डेबी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की खास मेहमानों के साथ में। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा महादेव सुन पा रहे हैं क्या, हिंदू धर्म गुरु? पा रहे हैं आपको? जी, बहुत स्वागत सर आपका। बाबा, बागेश्वर को लेकर अखिलेश यादव का दिया गया बयान क्या संतों को लेकर, सनातन धर्म को लेकर विरोध में दिया गया या फिर राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया? क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव इस समय शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें राजनीति भी नहीं करने आ रही है। राजनीतिक व्यक्ति को समाज को लड़ाना नहीं चाहिए, हिंदुओं को जातिवाद में लड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं वो निराधार हैं। सनातन परंपरा में कथा करना और अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों, अपने भक्तों को ज्ञान देना, ये परंपरा चली आ रही है। और उस कोई भी सनातन का एक छोटा सा पूजा, एक कथा भी हो, अगर वो कथावाचक करता है या कोई पुजारी करता है, तो उसके एवज में दक्षिणा देने का प्रावधान भी है। और वो परंपरा, अब एक बात है, एक विवाह के अंदर पंडित दक्षिणा क्यों लेता है? प्रश्न आया। मैंने कहा रोड लाइट वाला अपना पैसा लेता है, उसके बच्चे हैं, कुम्हार बर्तन बनाता है, उसके बच्चे हैं, पटाखे वाला लेता है, उसके बच्चे हैं, कैटरिंग वाला पैसा लेता है, उसके बच्चे हैं, वो कैसे पलेंगे? तो क्या वो ब्राह्मण उस पंडित के नहीं है परिवार? और उसकी आजीविका उसी पर निर्भर है। इसलिए किसी की आजीविका पर आघात करना वास्तव में सनातन पर आघात करने का जैसा है। आजकल यही एक धंधा बन गया है। बार बार लोग दक्षिणा पे प्रश्न उठाते हैं, दक्षिणा पे प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। आप जब कोई बिजनेस करते हैं, आप मनमाना कोई दाम लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे वो पुजारी अपना कर्तव्य है, वो अपना कथा वाचन उनका है, और उसके लिए शास्त्रों ने निर्देश दिया है दक्षिणा लेने का, वो विधान बनाया है। इसी से हमारी परंपरा। ठीक है महादेव जी, देखिए बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि सनातन धर्म में साधु संतों का सम्मान है, सनातन का सम्मान है, और गुरु दक्षिणा की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। लेकिन जब धार्मिक व्यक्तित्वों का, जब ऐसे कथावाचकों का राजनीतिक मंचों पर मौजूदगी होने लगती है, शायद तभी धर्म राजनीति में एंटर कर जाता है, और वहीं से शुरुआत हो जाती है राजनीति में धर्म की। तो मुझे ऐसा लगता है कि साधु संत महात्मा कथा कहते हुए अच्छे लगते हैं, राजनीतिक बयानबाजियां और टिप्पणियां जब साधु संतों की ओर से आने लग जाएं, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर ले कि राजनीतिक शख्सियत आपको बख्श देंगे? एक सवाल ये भी है जितेंद्र बात है। हाँ सर, मैं लौटूंगी आपके पास में लौटूंगी। जितेंद्र दास जी महाराज हैं, महंत। आवाज मिल रही जितेंद्र जी आपको हमारी? आपकी आवाज आ रही है? जी, स्वागत सर आपका। जितेंद्र दास जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि कई बार हमने देखा है कि साधु संत महात्माओं की मौजूदगी धार्मिक मंचों के साथ साथ राजनीतिक मंचों पर भी बढ़ती जा रही है। कहीं ये बयान उन्हीं का नतीजा तो नहीं? ये बयान सिर्फ राजनीतिक में बौखलाहट का बयान है। इस बयान को इस बात से नहीं लीजिए कि आज से नहीं, अनूप से साधु संत जो है रामायण युग में भी जब गुरु होते थे, उस समय भी राज को संचालन कराने में साधु संत सदा से आगे रहे हैं। हमारे यहाँ राजा होते थे तो राजगुरु भी होते थे। ये परंपराएं आज से नहीं, अनंत से है। इस पर सिर्फ इस समय जब अखिलेश जी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इस समय वो हताशा में है, योगी सरकार के आगे उनको कुछ नहीं चल पा रही, तो ये फालतू के मुद्दों को लाकर सिर्फ नाम कुछ कर रहे हैं कि नाम बना रहा कह रही मीडिया में हमारा नाम लिया जाता है। ये सब इनका फालतू के मुद्दों का यही कारण है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मोहिनी शरण जी महाराज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वृंदावन से महाराज जी हैं। आवाज मिल रही है सर आपको हमारी? ठीक है, मोहिनी शरण जी महाराज, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अखिलेश यादव के बयान के बाद आप साधु संतों में ये सोच आ गई है कि समाजवादी विचारधारा साधु संतों के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है, उसी के चलते इस तरीके के बयान आ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा ये कहना है, ये सब राजनीति स्टैंड है। अब अखिलेश सरकार, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। दूसरी बात, अब समाज में, जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। अब इन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या चाहिए। अभी एक तरफ तो आप ब्राह्मण और यादवों लड़ाने का कार्य करते हो, दूसरा संदेश वहां हमारे अंतरिक्ष में हमारे शुक्ला जी परिवार मिश्र गए हैं, उनके परिवार से मिलने जाते हो, तुम तो मिलन तो अब राम राज्य की स्थापना है। आप देखिए युगों युगों से चलता आ रहा है।
और इसलिए यहाँ संतों की पाठशाला होती है, जहाँ किसी भी राजा के यहाँ पर संतों की मार्गदर्शन में जो राज्य चलाते थे वो हमेशा से राज्य समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए राज्य कार्य करते थे। जहाँ ऋषि मुनियों की जहाँ सम्मान है, जहाँ संतों का सम्मान है, जो सरकारें वो संतों के सम्मान दिशा निर्देशन में चलती हैं और वही सरकारें देश पे और समाज का उत्थान कर सकती हैं। आज अखिलेश सरकार में आप देखते हो राम मंदिर जब बना था उस समय की क्या स्थिति थी, आज राम मंदिर बन गया है, आज इसकी क्या स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश में आज वो अपना विश्वास खो चुके हैं। अगर उन्हें देश में फिर दोबारा से पुनः वापसी करनी है तो निश्चित ही उन्हें सनातन को अपनाना होगा। सनातन के लिए एक मंदिर बना रहे हैं आप जगह, अभी आपने देखा होगा केदारनाथ जी वाला वो मंदिर सेम वहां अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या अभी तो सनातन की बात करते हैं, कभी सनातन विरोध में करते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक समाज को लेके अगर ये चलेंगे तो निश्चित ही देश में कोई राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर सभी को साथ लेके चलेंगे तो निश्चित ही ये आगे चल के आगे बढ़ सकते हैं। आज जय श्री राम का ये नारा लगाए, सनातन के लिए आए आगे, तो संत समाज इनके साथ है। पर आप बात करते हैं कथावाचक, अगर वो दक्षिणा लेते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो सभी सनातनी जितने भी भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, सभी ने कोई हॉस्पिटल खोला, कोई वेद विद्यालय खोला, कोई शिक्षा का कार्य खोला है। आप राजनीतिक पार्टी में जितने भी मैं ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, मोहिनी शरण जी महाराज आएंगे आपके पास में। महंत चंद्रभूषण महाराज भी हमारे साथ में जुड़े हुए महंत हैं, बहुत स्वागत आपका भी। महंत चंद्रभूषण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए धर्म के नाम पर राजनीति बहुत पहले से हो रही है, जातियों को बांटने का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सनातन धर्म पर भी विरोध शुरू हो गया है। आखिर ऐसा क्यों है? ये विवाद यादव और ब्राह्मणों से शुरू होता है और उसके बाद कथावाचकों तक पहुंच जाता है। क्या राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए ऐसा किया जा रहा है? आप इन बयानों से क्या कुछ समझ पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए चंद्रभूषण जी महाराज, आप अनम्यूट कीजिए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय जय सिया राम। आपका कहना बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उन लोगों का जो है एक अपना गुट बनाए हुए हैं, बिरादरी के नाम पे यहाँ पे हो रहा है, वो लोग अपने आप को सीमित कर रहे हैं। जबकि राजनीति केवल एक बिरादरी, एक समूह को लेकर नहीं चलती, राजनीति सबको लेकर चलने का काम है, पूरे देश को लेकर चलने का काम होता है राजनीति। और अभी आप लोग की बहुत सुंदर चर्चा चल रही है जिसको हमने सुना, उसमें यह था कि जो साधु संत महात्मा है उनका राजनीति, उनका साधु संत महात्मा हर विषय पर किसी के हित के लिए भी अपने ज्ञान के अनुसार प्रकाश डालते हैं, तो चाहे वो राजनीति हो अथवा कोई भी विषय हो। इसलिए साधु संत महात्माओं का सलाह लेने के लिए राजा महाराजा तक जाते थे। अपने यहाँ राजा महाराजा लोग साधु संत महात्मा ऋषियों का आश्रम बनवा के रखते थे। जब उनको किसी प्रकार की अपनी राजनीति में भी, अपने देश संबंधित भी, अपने राज्य संबंधित किसी प्रकार की समस्या आती थी तो वो उन संतों के पास जाते थे, उन ऋषियों के पास जाते थे और उनसे सलाह लेकर अपने जो है चक्रवर्ती सम्राट तक बनते थे। इसके एक नहीं न जाने कितने उदाहरण हैं। और आज के समय में इस कली काल में ये लोग अपने जो है सीमित, उनका दायरा हो गया, उनकी मानसिकता एकदम सीमित हो गई है कि हम इस बिरादरी के हैं तो हम इसी बिरादरी को लोग कोई करेंगे। और उसके बाद लेकिन यहाँ तो सिर्फ बिरादरी की बात, चंद्रभूषण जी महाराज बात सिर्फ बिरादरी तक होती तो ठीक था। अभी ये विवाद जातियों के बीच था, अब बात धर्म पर आ गई, कथावाचकों पर आ गई। साधु संत मतलब हमें जो परिभाषा हमेशा से आम लोगों में ये रही कि वो राजनीति से, मोह से, माया से, इन सब से दूर रहने वाले लोग थे, लेकिन वर्तमान में हमने देखा कि साधु संतों ने भी खूब बयानबाजियां की। शायद यही वजह है कि कुछ साधु संतों के बयानों के बाद फिर उन बयानों को राजनीतिक मंचों पर जगह मिली और अब वो गलत स्तर पर जा रही है। देखिए, आपका कहना सही है कि कुछ साधु संत महात्मा राजनीति में प्रवेश किए हुए हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन इसका भी उदाहरण देता हूं, जो आपने कहा कि मोह माया, वास्तव में साधु संतों के पास मोह माया नहीं होता है। इसका प्रमाण अभी मैं अखिलेश यादव जी के ही परिवार से देता हूं कि उनके पिता के पास कितनी संपत्ति थी। मैंने कई फोटो में देखा है कि उनके ठीक से जूते तक उनके पास नहीं हुआ करते थे। आज
उनके जब से वो अपने विधायक राजनीति में जितना उनको वेतन मिला है पूरा का पूरा वेतन जोड़ दिया जाए और आज के समय में उनके पास कितनी संपत्ति है इसको देख लिया जाए। इससे मोहमाया का पता लग जाएगा। और माननीय योगी जी जब से जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राजनीति में आए हुए हैं, तब से उनकी संपत्ति को आकलन कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि साधु संत महात्मा को किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है, इसीलिए उन लोगों ने अपने धर्म को जो नहीं। ठीक है, लेकिन बात बागेश्वर बाबा की हो रही है तो उन पर चर्चा अगर रहेगी तो ठीक है। हम मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात अगर उन्होंने बागेश्वर बाबा का नाम लेकर उनकी फीस को प्रॉपर अंकित किया है तो फिर उस पर चर्चा करना ठीक रहेगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ में बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी चंद्रभूषण जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए साधु संत महात्माओं को कोई मोह माया नहीं होता, उन्हें फीस की कोई बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है, लेकिन जीविकोपार्जन हर किसी को करना है। लेकिन एक लोकतांत्रिक अधिकार भी होता है। अगर सवाल उठाया गया तो इतना विरोध क्यों था? मुझे लगता है स्वीकार करना चाहिए था। दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा देने का एक रिवाज है, आज से नहीं बहुत पहले से है, तो उस पर मुझे लगता है तथ्य रखने चाहिए थे। आवाज मिल रही है अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी आपको? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सेम सवाल मेरा रामदास जी महाराज से है, महंत है हमारे साथ में लगातार बने हुए। रामदास जी महाराज, आपको आवाज मिल रही है हमारी? क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं तो ये कहती हूँ अखिलेश यादव भी सनातन धर्म से ही हैं, अगर आप साधु संत उन्हें अज्ञानी मानकर भी उनके इस बयान को समझते या उन्हें तर्क सहित जवाब देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। नहीं ऐसा किया जाना चाहिए था? रामदास जी महाराज अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए रामदास जी महाराज ताकि हम आपको सुन पाए। जय श्री राम जी, बोलिए बोलिए सर। अयम हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज मिल रही है? बोलिए सर। अयम निजो वेति गणना लघु चेताम उदार चरितानाम। ये जो भावना रही है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सनातनियों का उद्घोष रहता है कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। सनातनियों को टारगेट और बंध लगाने जैसी भावना, जी भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूर्त ऐसी, इनकी भावना इतनी सनातनियों के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति ओछी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि भारत सनातन संस्कृति में पले बढ़े नहीं है। ये विदेशी सभ्यता को अपनाने वाले लोग हैं, इसलिए इनको भारत की सनातन संस्कृति की जो सभ्यता है वो अच्छा नहीं लगता है। सनातनियों को टारगेट करना, संतों को आकर आतंकवादी कहना, भगवे में इनको जंग लग गया है। जब बंगाल में संतों के ऊपर आक्रमण होता था तो इनको वो घटना याद नहीं आती थी। और जब ये जातीय रंग दे करके सत्ता में के इस प्रकार से कभी जो है दलित करेंगे, कभी जो है यादव बनाम ब्राह्मण करेंगे, और अब कभी जो है संतों को जो है टारगेट करेंगे, संतों को आतंकवादी कहेंगे, कभी इनको गौशाला में बदबू दिखाई पड़ता है। ये सारी मानसिकता जो है ये हमारे सनातनी विरोधी है, सनातन पे कुठाराघात करने का काम करते हैं। इनके पिता श्री राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किए, अयोध्या को उपेक्षित रखे, अयोध्या राम भक्त काल्पनिक कहते हैं, राम सेतु को काल्पनिक कहते हैं। ये धर्म को नहीं मानने वाले अगर ये धर्म को ही मानते हैं तो मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि के लिए इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं यहाँ कहते हैं कि मैं कृष्ण जन्मभूमि बनवाऊंगा? उसके लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? अगर ये आगे आते हैं, सारे संत समाज, सारे सनातनी इनके साथ खड़े होकर के काशी में और क्या कहते हैं मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। तो आप अपने वंशज के लिए क्या करते हैं? आप उनके लिए नहीं दिखाई पड़ता। आपको सनातनियों के लिए टारगेट करना कि कथावाचक जो है टेबल के नीचे 50 लाख लेते हैं, आप करोड़ों अरबों रुपया टेबल के नीचे लेने के आदी हैं, इसलिए आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन रामदास जी महाराज, क्या होता अगर तर्क, क्या होता अगर उनके इस, मेरा सवाल यही था ना कि अगर उन्होंने कहा 50 लाख रुपए लिए जाते हैं फीस के तौर पर, तो इसका जवाब दिया जा सकता था। और मेरा सवाल एक ये भी है, आम जनता के मन में ये बात है कि क्या वाकई कथा की फीस 50 लाख होती है? आम जनता ये जानना चाहती है।
आम जनता, देखिए दक्षिणा जो होता है यह स्वेच्छा से होता है। जिनकी जैसी व्यवस्था रहती, व्यवस्था में कितना क्या खर्च होना है वो तो व्यवस्थापक के ऊपर तय करता है। उनके लिए जो व्यवस्था दी जाती है वो कैसे लोग हैं, उनकी क्या व्यवस्था चाहिए, वो तो उनका गाइडलाइन तय करता है ना। ये जब बिल्कुल बिल्कुल यही पर वही बात आ गई ना रामदास जी महाराज कि अब क्या हो रहा है कि साधु संत कथा के साथ साथ शो ऑफ भी करने लग गए हैं। मैं किसी को नहीं कहती, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ना मैं किसी का नाम ले रही हूं, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसी चीजें विचलित हो रही हैं, लगातार सामने आ रही हैं कि कुछ साधु संतों ने इसे भी धर्म के नाम पर धंधे की शुरुआत हुई है। कुछ एक लोगों की वजह से शायद ये सवाल उठने लग गए हैं और मुझे लगता है कि अगर ये सवाल उठा था तो इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए था। मैं बिल्कुल दक्षिणा वाली बात से आपकी सहमत हूं कि दक्षिणा का रिवाज आज से नहीं सदियों से रहा है और वो ठीक है, अपनी स्वेच्छा से यजमान जो भी देना चाहे वो देते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये स्वेच्छा से ना हो, ये एक मांग के रूप में एक मोटी फीस 50 लाख 40 लाख जो भी वो है। हम देखते हैं कि मंच किस तरीके से सजाया जाता है। अब कथाओं का रूप बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है। वाचक, आप एक भी कथावाचक बता दीजिए कि वो अपना तय करते हैं कि मैं इतना लूंगा, वो व्यवस्था को तय करते हैं। उनके साथ जो व्यवस्थाएं होती है, जो व्यवस्था में लगता है उसका तय करते हैं। कोई वक्ता अपना जो है दक्षिणा नहीं करता है। अयोध्या में तमाम वक्ता है, कभी उन्होंने अपना तय नहीं किया। इस प्रकार का वो सनातनियों पर जो है टारगेट करके, साधु संतों के ऊपर टारगेट करना वह नितांत जो है असत्य है, निराधार है। उनको स्वयं सोचना चाहिए कि सनातन के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की प्रभुता के लिए काम करते हैं। आप जाकर के किसी भी आश्रम में देखिए कि आश्रम की क्या व्यवस्था है। हर आश्रम में गौ सेवा होती है, हर आश्रम में शिक्षा प्रदान की जाती है, हर आश्रम में स्वास्थ्य की ध्यान रखा जाता है। अब देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कितने बड़े जो है हॉस्पिटल का बिल्कुल बिल्कुल हम लगातार उस बात से सहमत हैं। वो कैंसर हॉस्पिटल भी निर्माण करा रहे हैं, वो सारी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे चुके हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। रामदास जी लौटेंगे आपके पास में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में, उनको भी जोड़ते चलते हैं, माफी चाहेंगे। बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सवाल पर विरोध क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा था तो साधु संतों के ज्ञान की तो पराकाष्ठा ही नहीं है। साधु संत उनके इस बयान को एक अलग नजरिए से समझ सकते थे और जवाब दे सकते थे। हालांकि उनके इस बयान का साधु संतों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि तो गुरु दक्षिणा होती है, लेकिन गुरु दक्षिणा 50 लाख कब से होने लगी? और अगर नहीं लिया जाता था तो उस बात पर स्पष्ट जवाब दिया जा सकता था। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी के सही गांव में क्या धीरेन्द्र शास्त्री कथा करके गए हैं क्या? इन्होंने 50 लाख दिया क्या उनको? अखिलेश यादव जी ने क्या अपने मुख्यमंत्री थे या अभी एक्स मुख्यमंत्री हैं, क्या आवास में बुलवाया लखनऊ आवास में धीरेन्द्र जी को या देवकीनंदन जी को? किसी कथावाचक को इन्होंने 51 लाख दिए क्या किसी को अभी तक? इन्होंने ये असल बात, ये लोग इतना समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक डोटी फेंकने में लगे हुए हैं। और ये दुर्भाग्य है कि हम हिंदू आपस में, बांग्लादेश में हिंदू तहस नहस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू नेस्तनाबूद कर दिए गए, दलित बहन बेटी के आबरू सामूहिक बलात्कार को सोशल मीडिया के सामने फोन लाइव चला के किया जा रहा है, उसको नोचा जा रहा है। गिद्ध जिसे मांस के टुकड़े गिद्ध नोचते ऐसे नोच रहे हैं हमारी बहन को। और जो दलित परिवार से है बांग्लादेश में, उसमें एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। और हिंदू समुदाय ही लगातार आपस में लड़ मर के खत्म होने की स्थिति में है नेताओं की वजह से। ये नेता इतने दूर से, चाहे वो भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लेता हूँ, परंतु नेता केवल जाति में बांट करके हिंदुत्व को खत्म करने में इन्होंने कसम खाई हुई है। और अखिलेश यादव जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें नहीं लगता कि ऐसे एक परिपक्व नेता को ऐसी ऊंची बात करनी चाहिए। क्या इन्होंने उनको बुलाया क्या अपने आवास में? धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनी क्या इन्होंने एक बार कि क्यों झूठे आरोप लगाकर वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं ऐसे लोग? ठीक है सर, लेकिन क्या कथावाचकों पर उनके धर्म पर सवाल उठाना ये धर्म का अपमान है या फिर लोकतांत्रिक आलोचना इससे हम कहें? आप इसे क्या लोकतंत्र के लिहाज से एक बार देखेंगे? मैं मानती हूं कि धर्म पर सवाल करना गलत है, लेकिन लोकतांत्रिक आलोचना कितनी क्या आपको ठीक लगती है? लोकतांत्रिक तरीके से किया गया अपमान है ये। आप लोकतंत्र में रहकर के लोकतंत्र का हिंसा कर रहे हैं, लोकतंत्र का तिरस्कार अपमान कर रहे हैं।
धर्म इतना विशाल है कि उसका अपमान कभी हो नहीं सकता है। हाँ, धर्म में लोग टिप्पणी करके धार्मिक लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं। धर्म चूंकि गति क्षमा तमस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम मतम धर्म लक्षणम। धर्म बहुत व्यापक है, विशाल है और अक्षय अव्यय अमित है, अखंड है, अनंत है, व्यापक है, अतुल है, विपुल है और विभू प्रभु स्वयंभू धर्म है। धर्म कभी किसी काल में कुछ नहीं। हम लोग हाँ उसको थोड़ा सा हम लोग कमजोर कर सकते हैं, धार्मिक लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं। ऐसे बयान देखे वो हमारी भड़क रही हमारी भावनाएं, क्योंकि हम आहत हैं। ऐसे बयान बोले किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो धार्मिक लगातार लोगों को धर्म के मार्ग पे अध्यात्म के मार्ग पे ले चलने का प्रयास कर रहा है और उसके प्रति इस प्रकार टिप्पणी नेता लोग कितना टिकट बेचते हैं, 5-5, 10-10 करोड़ की टिकटें बिक जाती हैं और हजारों हजार करोड़ रुपए 5 साल में इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही कि देखिए सवाल सिर्फ सनातन धर्म के साधु संतों पर ही उठाया जाता है, अन्य किसी धर्म में हमने देखा है कभी ऐसा नहीं होता है। और शायद वो इसलिए क्योंकि सनातन धर्म कट्टरता कभी नहीं अपनाता आया, यही वजह है कि लोग सहजता पूर्वक ये काम कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हमारे कुछ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ में भी अपडेट लेते हैं। मथुरा से सुशील चौधरी हैं। मथुरा, इस बयान के बाद में मथुरा में भी हमने देखा कि किस तरीके से साधु संतों में गुस्सा नजर आया है। खासतौर पर उनका ये कहना है कि हिंदुत्व को बांटने की कोशिश इन बयानों के माध्यम से की जा रही है, जातियों में अलग अलग अलगाव पैदा किया जा रहा है। क्या कुछ कहा साधु संतों ने? सुशील मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के बयान आने के बाद जो साधु संत वृंदावन के संत है मथुरा वृंदावन, हमने काफी रोष देखने को मिला है। इस तरीके से जो अखिलेश यादव का बयान था कि उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथावाचक है वो मोटा पैसा लेने लगे, 50 लाख उन्होंने धनराशि जो बोला था। उनका एक सवाल था जो कथावाचक जिस तरीके से जो मोटा पैसा लेते हैं वह कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके से कथा करा सकते हैं, जो पैसे वाले हैं वही कथा कराएंगे। जिस जो इटावा में बयान आने के बाद इटावा में जो कथावाचक के ऊपर हमला हुआ, जो उसकी चोटी काटी गई, जिसके बाद साधु बिल्कुल साधु संतों में नाराजगी है। लौटेंगे आपके पास में, सुशील लौटेंगे। विक्की हमारे साथ में वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विक्की, बनारस में भी साधु संतों ने इस पूरे बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं? क्योंकि साधु संतों का मानना है कि अखिलेश के इस बयान के बाद धर्म की अखंडता पर सवाल उठ रहे हैं। सुशील लौटेंगे आपके पास में, विक्की से हम जवाब ले लेते हैं। सुशील वापस लौटेंगे आपके पास में। विक्की आप जवाब दीजिए। राजनीति कर रहे हैं विक्की, आवाज मिल रही है आपको हमारी? कथावाचक जो इस निशाना साध रहे थे कि एक विशेष वर्ग विशेष जाति के लोग कैसे कथा कर सकते हैं, सभी को अधिकार है। और इसके बाद जो अब जो है बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जद में लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक मोटी रकम 50 लाख रुपए लेके जो कथा कहने को कथा करने को लेकर 50 लाख रुपए लेते हैं। इसके यही नहीं, उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल जो आरोप लगाया कि अंडर द टेबल भी पैसा लिया जाता है, ये एक बड़ा आरोप है उनका। उसके बाद जो है जैसे कि कहा जाता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कथावाचक होते हैं, कथा करने जाते हैं, ये जो नीचे छोटे कथावाचक होते हैं वो जाते हैं, और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 50 लाख का आरोप लगाया है, ऐसे में जो है आप और हम अपने घर बुला के कैसे कथा करा सकते हैं उनसे, जिसकी क्षमता ना हो इतनी बड़ी फीस देने के, तो वो कैसे करा सकता है। इसी को लेकर उन्होंने कहा जो छोटे कथावाचक होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कथा कहते हैं, लेकिन उनके साथ जो घटना होती है, जिस तरह से इटावा में घटना घटित हुई है तो छोटे कथावाचक के साथ, इसको लेकर उन्होंने कहा है। इसके बाद जो है लगातार साधु संतों में भी इसका रोष है, वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे ठीक है विक्की, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में साधु संतों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं? संत समाज में गुस्सा अखिलेश के इस बयान के बाद साफ तौर पर देखा गया। गरिमा, मैं बता दूं आपको कि संत समाज में इसका काफी रोष देखा गया है। उसके साथ ही शब्दों की जो मर्यादा की बात होती है, क्योंकि अंडर द टेबल ये कहना एक साधु संत और कथावाचक के लिए बर्दाश्त के योग्य नहीं था। ये शब्द अंडर द टेबल करना यानी घूस लेना, और इसको राजनीतिकरण से भी कहीं ना कहीं इस शब्द में प्रयोग किया, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो शब्द है वो कहीं ना कहीं यहाँ के साधु संत जनों को चुभे हैं, और इसी चीज की प्रतिक्रिया है जो साधु संत लगातार दे रहे हैं पूरे देश से, और अयोध्या के भी साधु संत जो है वो रोषित है। दूसरी नंबर बात ये है कि जो कथा है उसके एवज में जो उनको दक्षिणा मिलती है, उस दक्षिणा, जैसे दक्षिणा जो शब्द है वो एक पवित्र शब्द है,
और अंडर द टेबल और घूस, बिल्कुल ऐसी नेताओं चीजें के जो लिए लेना। जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो अब साधु संतों के लिए कर रहे हैं अखिलेश यादव। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में महंत चंद्रभूषण जी लगातार बने में। चंद्रभूषण जी, क्या बाबा बागेश्वर को टारगेट करना इसलिए हो रहा है क्योंकि वो युवा भारत की आवाज बनते जा रहे हैं? कहीं अखिलेश यादव को इस बात से आपत्ति या इस बात का डर तो नहीं सता रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता बढ़ रही है युवाओं के बीच, सनातन धर्म के बीच, वो लगातार जो सनातन धर्म के फॉलोवर्स हैं उनके बीच लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं यही डर तो नहीं सता रहा अखिलेश को? आपका आकलन बिल्कुल सही है, पूर्णतया सही है। एक सनातन के एक उभरते हुए चेहरे, एक ध्वज लिए हुए बाबा बागेश्वर धाम धीरेश चंद्र शास्त्री जी जो है बढ़ रहे हैं, और जो अखिलेश यादव जिन लोगों को एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं, अपने बिरादरी और विशेष वर्ग के लोगों को, उनको सनातन करते ही फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। और तो उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए सनातन पे कुठाराघात कर रहे हैं, ताकि वो प्रसन्न हो जाए, उनका जो वो वोट बैंक एकदम मजबूत बना हुआ रहे। यही कारण है कि वो जो है इस चीज को सनातन धर्म पे, बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर इस तरह का कुठाराघात कर रहे हैं, जिससे कि वो जो विपक्षी है, विधर्मी है, वो प्रसन्न हो जाए। वो प्रसन्न हो गए तो इनको अच्छा लगेगा, वोट इन्हीं को देंगे। भविष्य में चुनाव भी आ रहा है, इसका कारण मात्र और मात्र यही है। और ये हम सनातनियों को, सनातन सभी को लेके चलने का काम है। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, ये उसी को बांटने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हित में नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपका आकलन बिल्कुल पूर्णतया सही है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। रामदास जी महाराज हमारे साथ में महंत हैं, बने हुए हैं। बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत। रामदास जी महाराज, देखिए, क्या आप अपने संतों के खिलाफ ऐसे शब्दों को बर्दाश्त करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव के ऐसे बयान कभी मौलवियों को लेकर क्यों नहीं आते? सिर्फ साधु संतों को टारगेट करना, सनातन धर्म को टारगेट करना, क्या वजह हो सकती है, जबकि वो खुद सनातन धर्मी है? देखिए, समाजवादी जो विचारधारा है वो नवाजवादी पार्टी है। वो एक धर्म, एक सनातन संस्कृति को टारगेट करने का काम करते हैं। क्यों अन्य ऐसा? धर्मों क्यों पर बोल ऐसा? के आपको देखो क्या कि लगता है वो क्यों ऐसा है? सिर्फ एक कौम, एक जाति, एक संप्रदाय के व्यक्ति को खुश करने के लिए सनातनियों को टारगेट करते हैं, साधु संतों को टारगेट करते हैं। अगर वह अन्य धर्म के लोगों को अगर कहेंगे, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वो अपनी जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक व्यक्ति, एक संप्रदाय की तुष्टिकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग हैं, इनको तो सनातनियों के ऊपर टारगेट करने का काम है। और धीरेन्द्र के शास्त्री जी विश्व की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इसलिए विशेष करके धीरेन्द्र के शास्त्री को टारगेट करने का काम, उनके ऊपर सवाल चिन्ह खड़ा करने का काम, क्योंकि सभी को गले लगाने का काम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी लोग सजग हैं, सभी लोग चैतन्य हो चुके हैं, सभी लोग जागृत हो चुके हैं। अब वह सब एकत्रित होकर के, संगठित होकर के दूषित मानसिकता के मान मर्यादा को रोकता से वह अग्रसित हो रहा है। कोई बुरा लग रहा है, क्योंकि तो सभी को बात करते हैं, सभी जोड़ने की बात करते हैं। वो तो बिल्कुल, यानी जो धर्म जोड़ने की बात सिखाता हो, उस धर्म के लोग ही अगर उस धर्म को तोड़ने की बात और ऐसे बयानों से अगर अलगाव की बात करने लग जाएं तो बेहद शर्मनाक बात है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। मोहिनी शरण जी महाराज हमारे साथ में लगातार बने हुए, वृंदावन से हैं। मोहिनी शरण जी, अखिलेश यादव के बयान के बाद साधु संत क्या एक बार फिर से एकता दिखाएंगे और ऐसे बयानों पर रोक लगे, आने वाले वक्त में लोगों की आस्था को चोट ना पहुंचे, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास पर हमला ना हो, ऐसा कोई मांग करेंगे? अखिलेश यादव से माफी की मांग भी लगातार उठ रही है इस बयान के बाद। देखो, अखिलेश जी को सनातन से, सनातनियों से, सभी भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वो एक हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो, आप सनातनी हो, आपने जिस तरह से जो टेबल के नीचे लेने का शब्द जो यूज किया है वो राजनीतिकरण है। आज जो भी कथावाचक सब तरह के यहाँ आज हमारे यहाँ ज्ञान देने वाले हैं और सबकी सब तरह की व्यवस्था है। आज राजनीति क्षेत्र में आपका बड़ा पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसमें कहाँ से पैसा आता है? क्या ये जनता का, ये सनातनियों को पैसा नहीं है? आपको जिताने के लिए, आपकी सरकार बनाने के लिए ये सब सनातनी आपको वोट देते हैं। अगर सनातन की विचारधारा आपको एक तरफा कर चलोगे, ये गलत है। आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलते? आप मस्जिद के लिए क्यों नहीं बोलते? आपके मंच से श्री राम जय राम जय राम क्यों नहीं बोली जाती? जय श्री राम बोलवाइए अपने मंच से, सभी सनातनी आपके साथ हैं।
अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो जिस तरह और पार्टियां खत्म हो गई है ना, तो आने वाले समय में ये पार्टी भी पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो ये परंपरागत जो संतों की जो बातें हैं, संतों पे उंगली उठाना, धर्म पे उंगली उठाना, ये ओछी मानसिकता और ठीक है सर, बिल्कुल ऐसी मानसिकता से बचना होगा। और जो धर्म एकता सिखाता है, कम से कम उस धर्म के लोगों को एक साथ आकर ऐसे बयानों का विरोध करना होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो संत समाज ने साफ संदेश दिया है और लगातार अब अखिलेश यादव से माफी की बात की जा रही है। और देखिए, समाज में लोकतंत्र हमें सवाल पूछने का अधिकार देता है, लेकिन जब यही सवाल साजिश बन जाए तो वो लोकतंत्र नहीं बल्कि साधु संतों की आस्था के साथ खिलवाड़ कहलाता है। और ये देश संस्कृति का देश है। इस देश में कथाएं होती हैं, धर्मगुरुओं का सम्मान होता है, और उस देश में जब कथाएं होती हैं तो लोग जागते हैं। लोग सिर्फ जागते नहीं बल्कि जागरूक होते हैं, और यही जागरूकता राजनीति और राजनीतिक लोगों को खलती है। शायद यही वजह है कि ऐसे बयानों का विरोध हो रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।